फ़लस्तीनी हमास नहीं है, ओके। अगर फ़लस्तीनी हमास नहीं है तो आप जो प्रेशर इसराइल के ऊपर सीज़ फायर के लिए डाल रहे हैं कि हमें अगर सारे फ़लस्तीनियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने इनको अपने मुल्क में नहीं आने देना। ये तो कोई यूरोपियन नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास बता रहे हैं। लेकिन अगेन मुसलमानों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब यहूदी छुपे हुए होंगे पत्थरों के पीछे तो पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी है, इसको मारो। मुसलमान इसको मारो आके। ये फैंटेसी है इनकी। कमांडर जान के लोगों के बीच में छुपा हुआ था कि जब मरेंगे तो सारे मरेंगे, तो मेरी कुर्बानी के साथ-साथ शोर भी मचेगा। आज की बड़ी खबर ये है कि इसराइल ने एक हमास के कमांडर को मारने के लिए रेफ्यूजी कैंप के ऊपर बम गिराया बहुत बड़ा, जिसमें हमास के मुताबिक 400 के करीब लोग जाँ बहक हो गए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ सोर्सेज़ हैं, डीडब्ल्यू वगैरह, क्योंकि जो बॉडीज़ बाहर निकाली गई हैं, तो अब तक कुछ 40 से 45 के करीब बॉडीज़ का तखमीना लगाया जा रहा है। पर ऑब्वियसली जब एक भी जान मरती है तो आपको अफ़सोस होना चाहिए। जंगों में लोग मरते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी का दिल नहीं करता कि हम बैठे हों, सुबह उठें तो खबरें खोलें तो हमें बच्चों की कटी-पटी लाशें नज़र आएँ, किसी का दिल नहीं करता ये। तो वॉर एक अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन है। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे वन साइडेड व्यू ले लेते हैं जो कि टोटली अनरियलिस्टिक होते हैं और बिल्कुल कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है और इसकी पेचीदगी को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमास का प्रोपेगेंडा फुल ज़ोर पर है। पूरे ज़ोर से हमास का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि हाँ जी 400 बंदे मर गए और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक़्त एक वन साइडेड नैरेटिव है। और अगर आप इस तरह के नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं, तो आप कम से कम ये ज़रूर मान लें कि आप सच्चाई में इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि आपका प्रो पैलेस्टाइन या प्रो हमास आपका नैरेटिव है, तो इसलिए आपको उन्होंने 400 कहा, 600 कहा, 1000 कहा, आपने मान लिया। आपने इसकी कोई रिसर्च करने की कोशिश नहीं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी तरह के भी जो लोग हैं, जो दूसरी साइड पे हैं, वो भी स्केप्टिसिज्म उस वक़्त दिखाते हैं कि यार नहीं 400 नहीं मरे होंगे, कम मरे होंगे। और ऐसा ही होता है, सच हमेशा समवेयर इन द मिडल होता है। लेकिन लोग अपने माइंड्स बना चुके हैं। लेकिन कितनी मजे की बात है कि जो हमारे सेकुलर लिबरल लोग जो इस वक़्त हमास की साइड पे, फ़लस्तीन की साइड पे, पहले तो वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी हमास नहीं है, ओके। अगर फ़लस्तीनी हमास नहीं है तो आप जो प्रेशर इसराइल के ऊपर सीज़ फायर के लिए डाल रहे हैं, आप उतना ही प्रेशर, उतना ही शोर या चले उसका 10% शोर आप हमास के ऊपर क्यों नहीं डाल रहे कि हमास अगर सरेंडर कर दे और सारे हॉस्टेजेस इसराइल को वापस कर दे तो जंग रुक जाएगी। सरेंडर कर दो। क्यों नहीं आप सरेंडर करने का रोक रहे? वो इसलिए नहीं रोक रहे। जब मैं ये लिबरलों की बात नहीं कर रहा, हमारे वो तो पागल है, उनको तो समझ ही नहीं कुछ आ रही। मुसलमान इसलिए प्रेशर नहीं डाल रहे हमास को सरेंडर करने के लिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमास लड़े और इनको वाइप आउट कर। और अगर आप इसराइली हैं तो आप कहेंगे भाई हमने तो वाइप आउट नहीं होना, हम आपको वाइप आउट कर देंगे, हम खुद वाइप आउट नहीं होंगे। ये दुनिया का असूल है। क्या मुसलमानों ने कभी कोई जमीन का खित्ता अपनी मर्जी से किसी को आजाद किया? कभी भी नहीं किया, कोई भी नहीं करता। लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बरक्स हमास क्या कर रही है? तो ये जो इनका नैरेटिव है कि सारे फलस्तीनी हमास नहीं है, तो भाई हमास के ऊपर आप क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे? वो इसलिए नहीं डाल रहे। अगर आप ये कहते हैं कि हम जी फलस्तीनियों की लाशें बेचारों की गिर रही हैं, हम वो नहीं देखना चाहते, डालें हमास के ऊपर प्रेशर, सरेंडर कर दो, आज खत्म हो जाएगी जंग। लेकिन वो नहीं करेंगे। और हमास ये चाहती है कि जितने ज्यादा फलस्तीनी मरेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि फिर लोगों में गुस्सा आएगा, प्रेशर पड़ेगा, इसराइल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसराइल ब्लॉक कर देता अपने आप को, कहता हमने नहीं सुननी किसी की, हमने जो हमारे मिलिट्री टारगेट है हमने उनको मारना ही मारना। इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या बयान दिया, कितना मजे का बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें अगर सारे फलस्तीनियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने इनको अपने मुल्क में नहीं आने देना। क्यों आप उनकी जिंदगियों के फैसले आप खुद कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने ये कहा था कि हमने अफगानियों को, सारे अफगानियों को कुर्बान कर देना जब सोवियत इन्वेजन हुई थी, लेकिन हमने इनको अपने मुल्क में नहीं आने देना? क्या हमने ये कहा था? नहीं कहा था। कोई भी ये नहीं कह सकता। और लेकिन ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फलस्तीनियों को इन्होंने, ये सिर्फ हमास ही इनको शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं करती, सारी मुस्लिम दुनिया इनको शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है कि तुम लड़ो, अपनी जानों के नजराने दो, लेकिन ये जो होली मुकद्दस लैंड है इसको ना हाथ से जाने देना। सिंपल एज दैट। जैसा मैंने पहले बताया कि ये लोग, इनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ये तो चले इजिप्ट ने कहा, चले वो तो दूसरा मुल्क है, मुसलमान भाई के छोड़ दो। हमास के ऑफिशियल ने खुद क्या कहा, सुनिए जरा। إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا هذه الدولة لابد أن نزيلها لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية، يجب أن تنتهي. لذلك إحنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة. ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. وأن نحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم إحنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، إحنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء. إحنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت
بأول في منطقة موجودة وكان هناك في احتفال وكان في سكان منطقة واسعة ليست سهلة على ड्रामेबाजी امتداد تقريبا 40 طيب بس كيلومتر. तो बहरहाल ये अब बाकी की तो ड्रामेबाजी की मेजोरिटी मारे इन्होंने सिविलियंस वीडियोस पड़ी हुई हैं सीधा सिविलियन को देख के उनको गोलियां उनके सरों में मारी इन्होंने और इनको फुल डायरेक्शन थी और ये देख लें फखर से वो कह रहा है कि हम और मारेंगे और मारते रहेंगे और हम ये इस तरह के मजीद ऑपरेशंस करते रहे। मुझे ये बताएं अगर आपको कोई कह दे किसी भी मुल्क को, अगर आपको टीटीपी वाले जब ये कहते हैं पाकिस्तान को, तो आप आगे से क्या कहते हैं? नहीं नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने कहा ना नहीं नहीं देखे जरा हम करते हैं इनके साथ मिलकर बात, वो नहीं करते। उसका एक ही हल होता। तो इसराइल क्या करे? क्या करे वो? जो लोग ये बातें कर रहे हो मजे से कतर में बैठे हुए हैं हमास की लीडर्स, जो लोग ये बातें कर रहे हैं इनको क्या वो छोड़ दें? कहे हाँ ठीक है आप कोई बात नहीं, आप हमारे आना अगले हफ्ते फिर आके 1500 मार देना या चलो अगले 3 महीने बाद फिर आके मार दें। ये इसी तरह की बातें, कोई मुल्क इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप हमारे शहरियों को मारे जिस तरह ये मारते हैं। मुसलमानों को इसका एक कॉम्प्लेक्स है और देखें वो किस तरह कह रहे हैं शहादतें हम दे, शहीदों का भी शौक है। अच्छा खुद कतर में बैठा हुआ मजे से, हमास की सारी लीडरशिप कतर में बैठी हुई है। मजा तो तब आएगा जब ये एक्सपैंड होगा और वो इनको जो कतर में जो बैठे हुए उनको भी वहां पे अमेरिका इनको कहेगा भाई निकलो भाई वरना बम गिराने लगे तुम्हारे, क्योंकि जब तक इसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा फिर इसराइल को फोर्स किया जा सकता है 2 स्टेट सॉल्यूशन की वजह से। इस तरह तो वो कहते हैं उनका जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रांग हो जाता है। वो कहता है देखो अगर अब ये कर रहे हैं इतने ब्लॉकेड के बाद, तो अगर ये आजाद मुल्क बन जाएंगे तो इन्होंने तो हमें तबाह बर्बाद कर देना। तो ये उनका नैरेटिव है। वेदर यू बाय दिस और नॉट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब एक और वीडियो देखिए हमास का लीडर ये क्या कह रहा है। وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومنا. अब ये तो यहूदी नहीं है ना, ये फलस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास कह रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है गजा से, इनको हमास को सिर्फ एक चीज की परवाह है कि उनकी जो दुकान है वो चलती रहे। सारी हमास की लीडरशिप या तो कतर में बैठी, जो सेकंड टीयर वो भाग जाती है इजिप्ट में एम्बुलेंसों में और लोगों को कुर्बान किए जा रही है अपने मकासद के लिए। ये तो यहूदी नहीं है, ये तो कोई यूरोपियन नहीं है, अमेरिका नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट महमूद अब्बास बता रहे हैं। लेकिन अगेन मुसलमानों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फलस्तीनी मरते रहेंगे उतना ही इनका जो थियोलॉजिकल जो रिलीजियस क्लेम है वो मजबूत होता जाएगा। और यही मजबूत है कि आपने मरना मरी जाओ, हमारे मुल्कों में मत आना, बाहर भी ना आना, लड़ो वहां पे बैठ के और कुर्बानी तो, क्योंकि यरूशलेम पे हमने कब्जा करना है एक जमाने में और यहाँ से वो जंग शुरू होगी जब यहूदी छुपे हुए होंगे पत्थरों के पीछे, तो पत्थर भी कहेगा मेरे पीछे यहूदी है इसको मारो, मुसलमान इसको मारो आके। ये फैंटेसी है इनकी, इसी फैंटेसी के ऊपर चल रहे हैं लिबरल पाकिस्तानी। मुझे इन पे बड़ी हैरत होती है, इन्होंने तालिबानों का साथ क्यों नहीं दिया? तालिबान भी तो लड़ रहे थे ऑक्यूपाइंग फोर्सेस से। तालिबानों का साथ इसलिए नहीं दिया था कि तालिबान औरतों को, लिबरल, सेकुलर, सारों को, डेमोक्रेट लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, यही वजह थी ना कि सारों ने उनका साथ नहीं दिया। तो हमास जैसी दहशतगर्द तंजीम का क्यों साथ दे रहे हैं? नहीं फलस्तीनी दहशत हमास नहीं है सारे। अगर आपने सीज फायर कर दिया, अगर हमास को तबाह बर्बाद ना किया, तो कौन सी हुकूमत वहां पे आएगी? तालिबान से भी बुरी हुकूमत आएगी। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो कहती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है कि तुम ऐसी रियासत बनाओ जहां पर तुम मेरे जैसे लोगों की गर्दनें काटोगे। तो ये हमारे जो डू गुडर्स, ब्लीडिंग हार्ट्स, जो सेल्फ राइचस पैथोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म जिनके अंदर आया हुआ है, ये दर्द दे रहे हैं लोगों को कि हाँ भी हमास, ये वो ऐसी वीडियोस, वो गेज क्वियर्स फॉर एथियस्ट, वो नंगे नाच रहे हैं, वो अजीब किस्म के,
वो फलस्तीन के झंडे लहरा रहे हैं कि हम जी गेज जो है हम फलस्तीन के साथ हैं, और तुम्हें उन्होंने सबसे पहले ऊपर छत से फेंक रहा। अगर आप कहोगे नहीं मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यूरोप में रहता हूं, तो जो तुम्हारे जैसे लोग उधर हैं क्या उनको जिंदा रहने का हक नहीं है? तो ये बिल्कुल पागलपन हुआ। अगेन इसराइल का रिजॉल्व यही है। अगेन मैं ये कह दूं कि जो भी लोग मरते हैं, अफसोस है, नहीं मरने चाहिए, लेकिन जंग में ऐसे ही होता है। जंग में लोग अनफॉर्चुनेटली मरते ही हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि किसका जो नजरिया है, किसका नैरेटिव है, वो स्ट्रांग है। इसमें कोई गुड और बैड, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इसराइल की बहुत सारी जो गलतियां हैं, जो उसके जुल्म है, फलस्तीनियों को आजादी ना देना, वेस्ट बैंक में जो उनके कब्जे करते रहना, वो सारी चीजें हैं। वो क्लेम्स फलस्तीनियों के सही हैं, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन उसका सोल्यूशन हमास नहीं आपको दे सकता, ये कभी भी नहीं होगा। और अब ये बातें भी उठ रही हैं कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी, अगर हमास को पता नहीं 2-3 महीने लगते हैं, कब लगते हैं, कितना अरसा लगता है, और अभी ये तो एक वाकया हुआ जहां पे इन्होंने रेफ्यूजी कैंप को उड़ाया जिसमें 40 लोग मार गए एक कमांडर की खातिर। तो ये इस तरह के भी और बहुत सारे वाकयात होने, क्योंकि हमास चाहती है, वो कमांडर जान के लोगों के बीच में छुपा हुआ था कि जब मरेंगे तो सारे मरेंगे, तो मेरी कुर्बानी के साथ साथ शोर भी मचेगा। लोग अगेन वर्च्यू सिग्नलिंग करते हुए, डॉक्टर पाकिस्तानी जी, अगर कितना प्रोपोर्शनल रिस्पांस होता है, अगर आपको पता हो, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपको पता हो, इमेजिन करें आप मार्च 2000 में हैं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन बैठा हुआ है और इसके इर्द गिर्द कुछ 40 लोग इनोसेंट लोग हैं। अब आपको पता चल गया कि उसामा बिन लादेन, और उस वक्त पता था कि उसामा बिन लादेन एक खतरनाक टेररिस्ट है, क्योंकि 97 में क्लिंटन ने क्रूज मिसाइल से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन बच गया। और जाहिर बात, और उस वक्त भी उन्होंने 7 कोलैटरल डैमेज करना था, 7 और लोगों ने भी मारा। तो अगर आपको ये पता चल जाए, आप अमेरिकी हो, आपको पता है यहाँ पर ये बंदा और ये हमारा मोस्ट वांटेड मैन है, और इसने कोई हरकत करनी है आगे जाके, क्योंकि हर कोई जो दहशतगर्द है जिसने बताया हुआ कि हमने हरकत करनी है, आपको पता चल जाए कि आपका दुश्मन है, 40 बंदे साथ बैठे हैं, आप बटन दबाएंगे या नहीं दबाएंगे? ओके, आप एक डॉक्टर ना पाकिस्तानी या ये जो हमारे जो बड़े ब्लीडिंग हार्ट किस्म के लोग हैं, इस तरह की आप पोजीशन लेते हैं, आप कहते हैं नहीं, एक भी कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, अगर ओबीएल बच जाता है तो चला जाए, आगे चला जाए, हम इसको लिव टू फाइट अनदर डे, एक और दिन हम इसको मारेंगे। अब वो आपके हत्थे नहीं आता अगले 1.5 साल तक, आपको नहीं पता चलता वो किधर है। और फिर सितंबर 11 हो जाता है और 2 बिल्डिंगें गिर जाती हैं, 3000 शहरी मर जाते हैं। फिर आप क्या जवाब देंगे उन विक्टिम्स को जिनके 3000 बंदे मर गए? कि 3000 मर गए ठीक था, या ये 40 मर जाते कोलैटरल डैमेज? अगेन आपने अपने एंगल से भी सोचना। कोई कौम दूसरे के एंगल से बाद में सोचती, पहले अपने एंगल से सोचती है। तो बताएं आपने ट्राइब्यूनल के सामने क्या जवाब देना था जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, जब आपके हत्थे ये था, आप आगे से कहेंगे नहीं वो 40 बंदे भी साथ थे इसलिए मैंने नहीं मारा। अच्छा, अगर आपने नहीं मारा तो अब आपने 3000 हमारे शहरी मरवा दिए, अब इनका क्या जवाब देंगे आप? इनके कोई जवाब, इजी आंसर नहीं है। इसीलिए यहां पर आपको सर्टेन पोजीशंस लेनी पड़ती हैं जो इनकन्वीनियंट होती हैं। सब एक सबसे बुरी पोजीशन है और एक उससे कम बुरी पोजीशन है, और अच्छी कोई पोजीशन नहीं है। तो यू हैव टू पिक द लेसर ऑफ द टू इवल्स। लेकिन ये सारे लोग बड़े ह्यूमनिस्ट और सारे महात्मा गांधी बने हुए हैं और हमें लेक्चर दे रहे हैं जैसे हम कोई, पता नहीं, हमें बड़ा मजा आता है लोगों की परखच्चे उड़ते देख के, बड़ा जी हम तालियां मार रहे हैं। सो डोंट बी लाइक दैट। वॉर जो होती है हमेशा अगली होती है, वॉर में कभी अच्छी चीजें नजर नहीं आती, लेकिन यू स्टिल हैव टू स्टैंड फर्म ऑन समथिंग। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही। साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।